नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स सच की तह तक। खास कार्यक्रम क्राइम बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बढ़ती लोकप्रियता हंगामा टाइम्स की क्राइम जगत की खबरों को देखते हुए बढ़ती जा रही, इसी को देखते हुए हंगामा टाइम्स ने शुरुआत की है क्राइम बुलेटिन की। आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की क्राइम बुलेटिन की खास खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। 9 नवंबर 2022 को एक रेल दुर्घटना में एक युवक की मौत हो जाती है। पीड़ित की मां जो है दीपा मिश्रा और जो मृतक है लड़का रोहित मिश्रा। 9 नवंबर को बताया जा रहा है पीड़ित की मां द्वारा कि वहां पर अपने कई दोस्तों के साथ वो पार्टी से वापस आया था और पटरी पर ही उन लोगों ने पार्टी भी की और पटरी पर ही मारपीट भी हुई, जिसमें रजनीखंड के 4 से 5 युवक हैं जिनकी नामजद तहरीर को लेकर पीड़ित दीपा लगातार पीजीआई पुलिस में न्याय की गुहार लगा रही है। आज 1 महीना बीत चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। पीड़ित मां लगातार लखनऊ के कमिश्नर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। हम पीड़ित की मां से बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, आखिर किस तरह से इस घटना हुई है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर एक प्रेम प्रसंग भी सामने आ रहा है। रजनीखंड साउथ सिटी स्थित एक लड़की गोलू शर्मा का नाम आ रहा है, जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही युवक की हत्या की गई। अभी जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर पीजीआई पुलिस ने ये जहमत क्यों नहीं उठाई कि वहीं लगे नजदीकी सीसीटीवी फुटेज से जो तस्वीरें हैं उसको निकाला जाए। महिला ने सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाया, उसमें कई मोटरसाइकिल, कई वाहन आए हैं जो रोहित मिश्रा के काफी करीबी थे, काफी जो करीबी दोस्त थे, उन सभी की मोटरसाइकिल थी। लेकिन महिला अभी भी न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उससे न्याय नहीं मिल पाया। आइए महिला से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस घटना स्थल की और वहां के स्थानीय लोगों की कि उस दिन की घटना के बारे में स्थानीय लोगों का क्या कहना है। लड़के करके भागे हैं तो जो मोटरसाइकिल मेरे पास नंबर है। अच्छा, पुलिस आई आप लोगों से कुछ पूछा उछा कि नहीं कि भाई सब क्या हुआ था? हम लोग तो सुबह जैसे परिस्थिति आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है वो हत्या थी? अगर एक्सीडेंट होता है जैसे ट्रेन जहाँ इसी से आता है इसी से ठीक, अगर ठोकर लाकर तो दरे पर न गिरती वो हुआ जाए भाने से गिर जाए या इसी या उस तरफ जाए। नहीं भैया, ट्रेन इधर से भी आएगी तब भी इधर से फेंकेगी। हाँ, और इधर से आएगी तो इधर को फेंकेगी। हमारे कई रिश्तेदार भैया कटे हैं, मैं इसीलिए पागल बने 1 महीने से घूम परेशान 8 दिन में भर्ती रहा अस्पताल में। वहाँ पे कटा हम लोग देखे बिल्कुल ये मान के चलो कि 90 नहीं 100% मर्डर है। अच्छा, इस पटरी पे ज्यादातर लड़के बैठते हैं। अरे वो तो स्टेशन है तो यहाँ सेंटर बन हिया खून न खून डायरेक्ट हुआ वही बच्चे में था, वही खून, बाकी कहीं खून है हाँ, जबकि जहाँ नहीं, छीट कहीं नहीं। दूसरे तीसरे दिन आते हम तो रोज आए हैं यहाँ पे घटना स्थल पे, रोज आए हैं कि जहाँ पे ये पटरी देख के मुझे दहशत होती है। जिसका जवान लड़का सबसे पहले चला गया हो, 2 महीने से जहाँ जो भी खुरापात करने लगा हो, नहीं भैया कभी कोई पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे। पीजीआई पुलिस कोई मतलब इंटरेस्ट ले नहीं रहे, मान के चलो ये खाना पूर्ति कर रहे आते हैं मत पूछ पाछ। अगर इंटरेस्ट लेते तो तुम लोगों को बेटा पता चला था उस दिन एक्सीडेंट हुआ? 2 दिन के अंदर कौन रात में सुबह पता चला था जब भीड़ लगी तो देखा था कि तुम लोग ने नहीं बॉडी देखी थी कि नहीं? नहीं, बॉडी तो नहीं देख पाई थी। नहीं देखी। हम लोग आखिरी में आए थे जब चले गए तो बॉडी वाले सब पुलिस वाले उठा ले गए। क्या लगा बॉडी देख के? एक्सीडेंट था कि हत्या? हत्या लगत रहा भैया। कटा उटा नहीं था ना? नहीं रहा भैया, कटा सवाल तो पूरा जगह खाली चोट है इसके। अरे ये थी ये और ये इन लोगों को पता होगा क्योंकि ये लोग यहीं सामने रहते हैं तो आवाज आती होगी, लड़ाई हुई होगी तो आवाज आई होगी। मिले वो तो वो बताओ ना, बात पूछताछ किए थे आप लोगों से? बता देखा किसी को जब जिस दिन मिट्टी थी यहाँ पे बैठ के पुड़िया उड़िया थूकी पड़ी थी खाली, उस गच्चे में साफ खून दिखाई पड़ रहा था जो वो पत्थर बड़ा वाला जो बात है वही तो बताइए। वहाँ तो पड़ा देखे हटाई नहीं, जब मिट्टी हुआ भराई नहीं है, बांधिन बूंदी नहीं है, तब रहे ना। सबसे ज्यादा तो जूता की पहली बात, जूता दूर दूर था। हाँ, जो ट्रेन से कटता मैं उस गेट पर से आया था, ये रास्ता मुझे नहीं पता था। जब वो रास्ते थे मैं जूता वहीं से पड़े हुए देखे थे। तो जैसा कि आपने देखा कि स्थानीय जो लोग हैं जो क्रॉसिंग के
जो दक्षिण तरफ है, जो साउथ सिटी का एरिया है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये जो घटना है ये किसी भी तरह से दुर्घटना नहीं लग रही है। सोची समझी प्लानिंग या सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटनाक्रम में युवक की हत्या की गई है, क्योंकि दुर्घटना में जो चोट आती है उस तरह की चोट नहीं। पीड़ित मां दीपा मिश्रा का गंभीर आरोप है कि पीजीआई पुलिस ने 1 महीना बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं की, न अभी तक किसी तरह का मुकदमा पंजीकृत किया। आपको बता दें कि पीड़ित ने पीजीआई थाने में तहरीर दी है, जिसमें कई युवकों का नामजद रिपोर्ट लिखाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आपको बता दें रजनीखंड स्थित अमन, ऋषभ, प्रदीप, आशीष वो थे जो रोहित को बुलाए थे और इन सभी लोगों ने मिलकर शराब पी थी, मतलब एक तरह की पार्टी की थी। उस दिन किसी पार्टी में गए थे। मैडम क्या नाम है आपका, पूरा मामला क्या है? दीपा मिश्रा। ये 2 महीने से लड़की के यहाँ रहते थे। कौन लड़की? गोलू शर्मा, पिता का नाम है महेश शर्मा। अच्छा। और उसके बाद में कहाँ रहती है लड़की? यही रेलवे पटरी के पास, जहाँ मिट्टी मिली उसके 10 कदम पीछे। हाँ। उसके बाद में मैंने पूछा, उसने फ़ोन करके बताया कि हम लोग राजी थे। उसने बताया तो मैंने कहा कि ठीक है शादी कर लो, चलो अपोजिट वो भी है बिरादरी, मगर तब भी आप कर लोगे, अपने रहोगे हम अच्छे से, हम लोगों को उसी में खुशी है। मैंने बात भी की थी। उसके बाद में वो वहाँ गए तो उसने सोमवार को मुझे बताया, फ़ोन किया, कहने लगा कि मम्मी मुझे पैसा दे दो, ज़रूरत है, मैडम की तबीयत खराब है। वो आया तो मेरे पास से पैसा भी लेके गया। फिर वहाँ से उसने बताया मैंने कि भैया क्या है, कब तक मारे मारे घूमोगे, क्या उन लोगों ने कहा? तो उन्होंने कहा कि उनके मामा आए थे तो वो लोग इतराज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा उनके माँ बाप तो कहने लगे वो तो कह रहे हैं, मगर एक लड़का वहाँ का रवि है पास का, उसने बताया कि आंटी ऐसा था कि हमको लगता है इनके मामा से कुछ भाषा भूसी हुई थी पंडित की। उसके बाद में पता नहीं मामा उनके गए थे कि यहीं रह गए। हाँ। उसके बाद में उसको शाम को जब मैंने फ़ोन मिलाया, जब वो दोस्त को फ़ोन किया कि ऐसा है कि भैया राजा कहाँ हो, मैं बात करना चाहते। कल क्या बात हो गई? तो कल लड़की मुझे लगता है किसी और से भी बात करती है। अच्छा, आपके बेटे ने ऐसा कहा? किससे कहा? आपके उनके दोस्तों से, मैं मुझसे भी बताया था। तो उन्होंने कहा तो क्या बात हो गई? तो कल आज मुझे यार बहुत बड़ा धोखा मिला, अब फ़ोन पे नहीं बता सकते हैं, मगर हम आपको आके तब मिलेंगे। तो उसको मैंने 12 बजे से फ़ोन मिलाया तो इसका फ़ोन कोई दूसरा ही उठाता रहा दिन में। फिर उसके बाद में 3 बज के कुछ मिनट पे उसके पास मोबाइल मिला, उसके पास टाइम भी है। उसके बाद में अपने पिताजी को फ़ोन किया, उनसे भी यही कहने लगे कि पापा मैं गलती का एहसास कर रहा हूँ, आज मुझे लड़की ने धोखा दिया। तब भी ये नशे की हालत में था आपका बेटा। हाँ, वो बता रहे थे जो बात है। तो उसके के बाद में उन्होंने कहा तो कहने लगे पापा मुझे लड़की ने गलती कर मुझे धोखा दिया, मैं घर जाना चाहती हूँ। तो उनके जान में नहीं आता था, मगर आता जाता बराबर था यहाँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये तो मैंने तो पहले से कहा था कि लड़कियाँ अच्छी ठीक नहीं हैं, और जैसा सोचना वैसा आप घर चले जाना। ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन मिलाया, उतने दिन से स्विच ऑफ जाता रहा। फिर एक दिन उनकी बिटिया को फ़ोन मिलाया, हमने कहा कि रोहित गोलू को तो गोलू ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा कि बिटिया जो भी कुछ तुम्हें जानकारी हो मुझे बता दो, मैं करेंगे कुछ नहीं, और हमारे बेटे का जो भी हुआ तो वापस तो आएगा नहीं, कुछ भी पता हो तो बता दीजिए। तो उसने कहा कि आंटी यहाँ मेरे यहाँ आए थे 7 बजे, तो हमसे कहने लगे कि खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मगर खाना दिया, खाना खाने के बाद कहने लगे मेरे पेट में कुछ उलझन ऐसी पड़ी है। तो उसके बाद में यहाँ से उठे, कहने लगे हम जा रहे हैं पार्टी में। ठीक है। हाँ, तो कहने लगे, तो हमने कहा कि तुमने ढूंढा नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं पटरी पे गया तो मुझे मिले नहीं। तो हमने कहा जो वहाँ के लोग कहते हैं 1 बज के, कहा कि मैं पटरी पे गया तो गोलू ने कहा। तो हमने कहा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं 1 बज के कुछ मिनट पर यहाँ पे लड़ाई दंगा लड़कों ने किया है। आसपास के लोग? आसपास के लोग। तो तुमको कैसे नहीं मिले? जब पटरी पर गए तो आपको कैसे नहीं मिले? तो उनकी मम्मी ने छीन लिया मोबाइल, कहने लगी मुझसे बात करा। तो उन्होंने कहा नाम है उनकी मम्मी का? मम्मी का नाम मुझे नहीं पता है। ये लड़का उनके पिता का नाम और उनकी लड़की का, और छोटी एक उनसे बड़ी लड़की थी उसका आंशिका नाम है। तो 3 लोगों का। आपके हिसाब से उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था? हाँ। तो फिर उसके बाद उनकी मम्मी ने कहने लगी सही है, ठीक है, जो भी किया है वो फंसे,
और हम तो खुद इतना मानते थे, तो हमने कहा जब तुम्हारे सबके घर में रहते थे तो तुम लोगों ने तुमको ध्यान देना चाहिए था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो कहने लगी कि नहीं। तो अच्छा, उसके बाद वो जो लड़ाई घटना हुई कितने बजे रात की बताई जा रही है? ये 1:00 पे। वो तो सब लोग देखो बताते हैं। आसपास कहीं सीसीटीवी था, कुछ निकलवाया, कुछ देखा? जिधर के लड़के भागे हैं जिधर को, वहाँ के लोग बताया है कि सबसे पहले एक के दूसरे के नाम लिए गए कि जल्दी स्टार्ट करो भागो। क्या नाम लिए गए? ये कमन, प्रदीप, ऋषभ, सौरभ, ये नाम लिए गए। उसी के बाद में जब मैंने वहाँ किया तो वो कैमरा चेक किए गए तो एक मोटरसाइकिल के नंबर भी आए हैं। लड़के भागते हुए गए। वहाँ के गुप्ता जी हैं, वो बयान भी दिए हैं कि मैं जितना देखा है मैं वो जहाँ जहाँ भी हो मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये। इस पूरे मामले पर आपने शिकायत की है पुत्र की हत्या किए जाने की रिपोर्ट थाना पीजीआई द्वारा ना लिखा जाना और ट्रेन से दुर्घटना बताकर जो पंचनामा है, पोस्टमार्टम है, करवाकर मामले को रफा दफा किया गया। उसके बाद में रेल की भी जांच चल रही है। अच्छा, ये बताइए, जो तहरीर थी, जो नामजद 5 लोगों का लिखाया था, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, इनसे किसी तरह की पूछताछ की थी? जब एक दिन मैंने विधायक से कहाया तो वो 5 लड़के पहले मुझसे कहने लगे उसके मकान नंबर दीजिए, लड़कों के नंबर दीजिए। मैं उनके घर के आसपास जाके पूछ के मैंने मकान नंबर भी लाए। उसके बाद में पुलिस वालों से जब दबाव पड़ा तो 5 लड़के ढूंढे मिल गए, चौकी पे बुलाया गया। तो उसमें अमन, चौकी पे, ये साउथ सिटी की चौकी पे, वहाँ पे लड़कों ने बताया कि मैं इस लड़के को पहचानता नहीं हूँ, मगर मेरे में वीडियो पड़ी थी उनके सबके साथ की, पहले की कहीं सेल्फी खींची थी। नहीं, बहुत पहले की। तो मैंने चौकी इंचार्ज से कहा कि ये देख लीजिए, लड़के कह रहे हैं कि मैं पहचानता नहीं, उनके साथ की जो फोटेज हैं ये कैसे आई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पहचानता हूँ, मगर मैं उसे नहीं थे। इस मामले पर आप क्या चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? मैं कार्रवाई, गिरफ्तारी चाहता, अपने लड़के के इंसाफ। मतलब पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट है, लेकिन आपके हिसाब से हत्या है? हमारे हिसाब से हत्या है। वो तो वहाँ के लोग, सब लोग कहते ट्रेन का नहीं है। में भी कैद है। हाँ, वो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा देखा था, मगर खुद जाके देखा कि आपने दिखाया? नहीं, मुझे नहीं। पुलिस वाले गए, उनको चेक कराया तो बाहर निकले तो उन्होंने कहा जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। फिर भी गिरफ्तारी नहीं? बाद में वो कहने लगे कि इन लड़कों में जानता हूँ, ये लड़का बहुत अच्छे हैं। FIR हुई? नहीं। तो हम चौकी इंचार्ज से कहा जब तुम जानते थे तो मुझसे पहले कैसे कहा कि लड़कों का। अच्छा, दुर्घटना की FIR लिखी पुलिस ने? नहीं, दुर्घटना की भी नहीं, कोई भी FIR नहीं लिखी? नहीं। 1 महीना बीत गया? 1 महीना बीत गया। मैं 50 बार 15 दिन तो मैं चौकी की जरूरत है। 5 लोग हैं? हाँ, 5 लोग। ठीक है। तो प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जो 5 युवक हैं, नामजद तहरीर पीजीआई थाने में दी गई थी, विवेचक साउथ सिटी चौकी के हैं और उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया, कई गाड़ी नंबर भी मिले और कई लोगों के नाम भी वहाँ लोकल के लोगों द्वारा बताए गए। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक दुर्घटना का भी मुकदमा नहीं लिखा। यहाँ तक जो पंचनामा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पीड़ित का कहना है कि उसको भी बदलवाया गया है, उसमें कई गवाह थे। अच्छा, ये बताइए, इसमें कोई गवाह भी था पंचनामे के समय में? नहीं, कोई गवाह नहीं है। ट्राली वाला बता नहीं, डाला वाला था। उसने कहने लगा कि मैं नहीं लिखूंगा, मुझे कोई बात नहीं पता है। तो पुलिस वालों, आप लोगों से कहा कि पुलिस से कहा? पुलिस से कहा। तो पुलिस वालों ने कहा मैं अपने बचाव के लिए लिखा रहा हूँ, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये पुलिस वाला था? ये साउथ सिटी का था, नाम नहीं पता मुझे है। तो उन्होंने कहने लगे मैं नहीं लिखूंगा। तो कहा आप ये लिख दीजिए, मैं रुचि खंड से यहाँ टहलने आए थे और मैंने ट्रेन से दुर्घटना होते हुए देखा और मेरे जानने वाले थे, मैं उनके घर खबर लेके गए। रुचि खंड इतनी दूर से वो क्रॉसिंग पर टहलने आए थे? तो उन्होंने कहा मैं विकलांग हूँ, मेरी कौन मानेगा कि मैं यहाँ टहलने आता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं अपने बचाव दिखाने के लिए करा रहा हूँ। PM रिपोर्ट फर्जी बनाई? हाँ, PM रिपोर्ट मेरी फर्जी है। तो पीड़ित महिला पिछले 1 महीनों से पीजीआई थाना लखनऊ, कमिश्नर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी से न्याय की गुहार लगा चुकी है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं। अभी तक पीड़ित महिला का किसी भी तरह का मुकदमा पीजीआई पुलिस ने नहीं लिखा। कई पत्र, 50 चक्कर पीड़ित महिला लगा चुकी है। यहाँ तक घटना के बाद तमाम न्यूज चैनल, तमाम समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से भी दिखाया था, लेकिन पुलिस के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं। पुलिस ने सरासर इस पूरे मामले को सिर्फ दुर्घटना का रूप दिया। अब देखने की बात है कि जो 5 युवक का नाम बताया जा रहा है, जो रात्रि 1 बजे की घटना में सीसीटीवी में कैद है, आखिर वो क्रॉसिंग पे रात में 1 बजे क्या कर रहे थे, जहां पर उस युवक रोहित मिश्रा की मृत्यु हुई। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।